Okay, so the next layout is grid iron system. Grid iron system, this is also called as interspaced or reticulation system. The second name of grid iron system is interspaced or reticulation system. In this system, the water mains and branches are laid in rectangles. देखो मैंने जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सिटी प्रॉपरली डिजाइंड है और प्रॉपरली उसको ले किया गया है, उसका लेआउट बहुत अच्छा है, तो उस केस में हम ग्रिड आयरन सिस्टम को यूज करते हैं. यहाँ पर एक मेन पाइप रहेगा जो कि स्ट्रेट रहेगा. मेन पाइप को हम कैपिटल लेटर एम से डिनोट करते हैं. और फिर वहां से सबमेन रहेगा. देखो ये एक सबमेन है, एस से डिनोट किया है. ये एक सबमेन है, एस से डिनोट किया हुआ है. फिर ये एक दूसरी सबमेन है. देखो ये भी प्रॉपरली पूरी की पूरी स्ट्रेट है. दिस इज ऑल्सो द सबमेन, दिस इज ऑल्सो सबमेन, दिस इज ऑल्सो सबमेन. एंड देन दीज आर दी ब्रांचेस. ठीक है, दीज आर दी ब्रांचेस. यहां पर इस तरीके से हम ब्रांचेस को ले करते हैं. और लेटरल्स भी होते हैं, ब्रांचेस और लेटरल्स. ठीक है, एक प्रॉपरली डिजाइन सिटी है. मतलब ये पूरा का पूरा पाइपलाइन हमारा किसको फॉलो कर रहा है, रोड्स को फॉलो कर रहा है. तो ये जो सिस्टम बनेगी, ये जो लेआउट बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम कहते हैं. और क्या कहते हैं, इंटर स्पेस्ड सिस्टम कहते हैं. और क्या कहते हैं, रेटिकुलेशन सिस्टम कहते हैं. इसमें क्या रहता है, द सब मेन्स एंड ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. एक दूसरे से ये सारे के सारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. This is the most widely used system. Figure shows the grid iron system. लेकिन इसके लिए क्या है रिक्वायरमेंट, कि हमारा सिटी प्रॉपरली डिजाइंड होना चाहिए. और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम सिटीज हैं, बहुत ही कम टाउन्स हैं जो कि प्रॉपरली डिजाइंड हैं. Advantages: in case of repairs, a very small portion of the distribution area will be affected. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और यही डिसएडवांटेज बन जाता है किसके अंदर, हमारे डेड एंड सिस्टम के अंदर. अगर हमें कहीं पर रिपेयर करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन में रिपेयर है ना, तो हम यहाँ पर जो वॉल लगा हुआ है उसको शट ऑफ करेंगे. तो बस इतना ही पोर्शन यहाँ पर अफेक्ट करेगा, बाकी के सारे जो कुछ भी एरिया है उसके अंदर फ्लो कंटिन्यू रहेगा. और ऐसा हम डेड एंड सिस्टम में नहीं कर सकते. इन केस ऑफ फायर, वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. जब भी कहीं फायर हो सकता है तो पाइपलाइन के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल हो सकता है, और हर डायरेक्शन में ये वाटर अवेलेबल होता है. यहाँ पर कोई भी डेड एंड नहीं होता, एज देयर आर नो डेड एंड, वाटर सर्कुलेट्स फ्रीली. पूरे सिस्टम के अंदर वाटर क्या होता है, फ्रीली सर्कुलेट करता है, कोई भी डेड एंड नहीं होता. ठीक है, देखो ये लास्ट में भी ये पाइपलाइन से कनेक्टेड है. दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द पाइप. मतलब ये पूरा का पूरा पाइप है, वाटर जो है ना इधर फ्लो होते रहेगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर. इस तरीके से ये फ्लो होता ही रहता है, वाटर रुकता नहीं है कहीं पर भी, डेड कहीं पर भी नहीं होता. वाटर वाटर का फ्लो मेंटेन रहता है. लॉस ऑफ हेड इज मिनिमम एट ऑल पॉइंट्स इन द सिस्टम. लॉस ऑफ हेड मिनिमम है, इसलिए हमें जो कॉस्ट लगने वाली है वो भी कम होती है. डिसएडवांटेजेस: कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ वाटर पाइप इज मोर. यहाँ पर पाइप जो लगने वाले हैं ना वो ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए पाइप की जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पर. एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ पाइप साइज इज डिफिकल्ट. लॉन्ग पाइप्स आर रिक्वायर्ड. देख रहे हो ना आप, लेंथ कितनी ज्यादा है यहाँ पर, पाइप की लेंथ ज्यादा है, इसलिए लेंथ ज्यादा लगेगी. मोर वॉल्स आर रिक्वायर्ड ऑपरेशन फॉर ऑपरेशन. नंबर ऑफ वॉल्स जो रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, इसलिए ये जो सिस्टम है डेड एंड सिस्टम से ज्यादा कॉस्टली हो जाती है. But advantages are somewhat more than the dead end system. Suitability: the grid system of layout is more suitable for towns with well planned roads and streets. ऐसे cities, ऐसे towns जहाँ के roads well planned हैं, तो उस केस में हम ग्रिड आयरन सिस्टम को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज रिंग और सर्कुलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज जस्ट a ring of mains formed around the distribution area. ये सर्कुलर सिस्टम है, रिंग और सर्कुलर सिस्टम. तो जो मेन पाइप रहेगा ना हमारा, देखो दिस इज सप्लाई मेन, ये यहां से यहां तक आएगी और उसके बाद में एक सर्कुलर फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगी. ये जो पाइप रहेगा ना सर्कुलर रहेगा पूरा का पूरा. ये भी मेन आ रहा है, दिस इज ऑल्सो मेन एंड दिस इज ऑल्सो मेन. ये पूरा का पूरा आउटर पेरीफेरी के ऊपर
जो पाइप है वो क्या है, हमारा मेन पाइप है। और फिर उसके बाद में देखो, दिस इज द ब्रांच पाइप। ये जो कुछ भी है हमारे, ये सारे के सारे क्या है, ब्रांच पाइप है। दिस इज ब्रांच पाइप, दिस इज ब्रांच पाइप, दिस इज ब्रांच पाइप। और यहाँ पे जो कनेक्टेड है ये क्या है, हमारा सब मेन है। ठीक है, मतलब मेन पाइपलाइन किसको वाटर देता है, सब मेन को पाइप वाटर देता है। और सब मेन किसको वाटर सप्लाई करता है, ब्रांचेस को वाटर सप्लाई करता है। ब्रांचेस किसको करते हैं, लेटरल्स को करते हैं। लेटरल्स किसको करते हैं, कंज्यूमर्स को करते हैं। ठीक है, कभी कभार लेटरल्स नहीं होते, डायरेक्टली ब्रांच से भी कंज्यूमर को वाटर सप्लाई कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। इन दिस सिस्टम मेन पाइप्स आर लेड अराउंड द एरिया ऑफ द जोन टू बी सर्व। जो भी कुछ भी एरिया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो उस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अराउंड में, उसके पेरीफेरी में हम एक सर्कुलर फॉर्मेट में मेन पाइपलाइन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ द रोड्स द क्लोज्ड रिंग में बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ये जो मेन की जो लाइन है ये सर्कुलर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। द डिस्चार्ज इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स ईच गोइंग अलोंग द बाउंड्री इनक्लोजिंग द एरिया इन द सेम जोन एंड मीटिंग अगेन द अनदर एंड। ठीक है, एडवांटेजेस, एवरी पॉइंट रिसीव सप्लाई फ्रॉम टू डायरेक्शन। ये एडवांटेज है सबसे बड़ा रिंग सिस्टम का। जो कोई भी पॉइंट रहने दो, मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, अभी यहां पर ये वाला एक पॉइंट है, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन से हमें सप्लाई मिलता है, एक इस साइड से भी मिल जाता है और एक इस साइड से भी मिल जाता है। तो कोई भी पॉइंट आप सिस्टम के अंदर देखोगे ना, तो दो डायरेक्शन से हमें सप्लाई मिलता है। ड्यूरिंग ब्रेकडाउन वाटर कैन बी सप्लाइड फ्रॉम द अदर पाइपलाइन। तो इसका फायदा ये है कि अगर ब्रेकडाउन है, कुछ मेंटेनेंस है, तो कुछ मेंटेनेंस की वजह से अगर एक डायरेक्शन से हमारा सप्लाई बंद होता है तो सेकंड डायरेक्शन से हमारे पास में सप्लाई आ जाता है। For firefighting, water is available for from all direction. Design of pipe is easy, but disadvantages is cost is more. Obviously, cost क्या रहेगी इसमें, ज्यादा रहेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ पाइप क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। लॉन्ग पाइप की जरूरत है, बहुत ज्यादा पाइपलाइन लगेगी हमें, और नंबर ऑफ वॉल्स कितने रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। दिस सिस्टम इज मोर सुइटेबल फॉर टाउन्स विथ वेल प्लान रोड्स एंड स्ट्रीट्स। प्लानिंग अगर अच्छी है हमारी सिटी की, तभी हम ये सिस्टम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो। एंड द लास्ट सिस्टम इज द रेडियल सिस्टम। दिस इज द रेडियल सिस्टम। ठीक है, रेडियल सिस्टम, दिस सिस्टम इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिंग सिस्टम। रिंग मेथड जो थी हमारी, उसकी जस्ट अपोजिट मेथड है ये रेडियल सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है हमारा, जो कोई भी एरिया है उस एरिया की आउटर पेरीफेरी पे मेन लाइंस होती हैं और फिर सब मेन्स और फिर ब्रांचेस, लेटरल्स और कंज्यूमर्स। इस तरीके से ये अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ये पाइप का जो वाटर है उसका फ्लो होता है। बट इन केस ऑफ रेडियल सिस्टम दिस इज जस्ट द अपोजिट। क्या होता है इसके अंदर, हियर वाटर इज टेकन फ्रॉम द मेन एंड पंप्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर विच आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द डिफरेंट जोन। देखो ये क्या है, एक मेन पाइपलाइन है जो कि सेंटर ऑफ द एरिया से हम पास कर देंगे, दिस इज मेन पाइप। और फिर इस मेन पाइप से कुछ तो भी सब मेन्स कनेक्टेड करेंगे, और यहां पर हम जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है ना, जो टोटल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर यहाँ पर रिजर्वायर्स बना लेते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के सेंटर में, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स आर कनेक्टेड बाय द सब मेन्स। जो मेन पाइपलाइन हमने पास कर दी और फिर सब मेन्स को हम कनेक्ट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में। एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, ये एक सब मेन हमने यहाँ से पास की और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बना लिया, एक सब मेन हमने यहाँ पास की और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बना लिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, फिर इसके से हम पाइपलाइंस को कनेक्ट करते हैं और ये पाइपलाइंस क्या करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसमें वाटर को सप्लाई करता है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, यहाँ पर सबमेन्स के जरिए से पानी आ जाएगा और फिर दिस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सप्लाइज द वाटर इन आउटवर्ड डायरेक्शन टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, okay, and similarly for this distribution reservoir. That's why this method is just opposite to the ring system. This is the
radial system. Okay, the water is then supplied through the pipe radially. पाइप में सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर उसके बाद में दैट वाटर इज सप्लाइड रेडियली इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया. दिस मेथड इनेबल्स क्विक रिजर्व. यहाँ पर एक क्विक रिजर्व हमें देखने को मिलता है. द डिजाइन ऑफ द साइज ऑफ द पाइप कैन ऑल्सो बी मेड क्विकली एज इट इज सिंपल. Advantages: calculation of pipe size is easy. This provide the quick service. In this system, water is distributed sufficiently and it ensures high pressure. ठीक है, this is very important advantages. That's why this method is most commonly used. The disadvantages are at every zone, as every zone requires a separate service reservoir. Number of reservoirs required are more and hence the system becomes costly. ये disadvantages है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है हमारा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम एवरी स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के लिए हम सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स बनाते हैं. मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी. और में कॉस्ट हमारे सर्विस रिजर्वायर्स ज़्यादा हो गए तो उन रिजर्वायर्स का हमें मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा. अब मेंटेनेंस है इसलिए वहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी. तो दीज आर द 4 मेन types of the layouts commonly used for the distribution: dead end system, grid iron system, circular system and radial system.